नमस्कार बच्चों, आप सभी का लक्ष्य स्टडी ग्रुप में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे प्रकाश के बारे में, तो आज हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी बुक जो क्लास 6 का चैप्टर है प्राणियों में पोषण, उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करने जा रहे हैं। तो जैसे कि प्राणियों में पोषण से रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे ये आपको हर एक एग्ज़ाम में आपको लाभ पहुंचाएंगे। कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं तो एनसीईआरटी का महत्व बहुत ज़्यादा है। और जो बच्चे 6 क्लास में पढ़ रहे हैं, 8 क्लास 7 क्लास में हैं, 8 क्लास में, तो इस सबको बेनिफिट करेगा। इसीलिए इस चैप्टर को अच्छा से समझेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जिसमें पहला कह रहा है कि जटिल पदार्थ, क्या बोल रहा है? जटिल पदार्थ का सरल पदार्थों में परिवर्तन होना विखंडन कहलाता है। मतलब जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो जो रोटी है वह एक जटिल पदार्थ है, उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको तोड़ करके जो उसको परिवर्तित करते हैं उसी को बोलते हैं विखंडन कहलाना। इसी प्रक्रम को हम पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। तो पूछेगा आपको से कि पाचन किसको कहते हैं? तो कोई भी जटिल पदार्थ को छोटे छोटे भागों में खंडन करना, छोटे छोटे भागों में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। पाचन से प्राप्त पोषण कहलाता है। जो पाचन, जब पचेगा भोजन तो पचने के बाद जो भी हमको पोषक तत्व प्राप्त होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? पोषण कहेंगे। फिर आगे नेक्स्ट है कि मानव में पाचन भिन्न ग्रंथियों द्वारा होता है। सभी का सम्मिलित रूप ही पाचन तंत्र कहलाता है। सिस्टम मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम किसको बोलेंगे? तो बहुत सारे चीज़ों को मिला दिया जाएगा और उसी को एक मिलाने के बाद एक सिस्टम बनता है। तो उसी प्रकार हमारे शरीर में अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ग्रासनी है, तो ये सब सारे चीज़ को मिला दिया जाएगा ना तो पाचन तंत्र बनेगा। तो देखिए आगे हम लोग नेक्स्ट आगे जानते हैं। तो पाचन तंत्र में सबसे पहले हम लोग मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे। तो मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो हमको पाचन की शुरुआत होती है वह मुख से होती है। तो मुख गुहा में पाचन जो होती है वह कार्बोहाइड्रेट का शुरू होता है। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि जो मुख में जो भोजन जो पचता है वह क्या पचता है? तो कार्बोहाइड्रेट पचना शुरू हो जाता है। मुख गुहा में 3 प्रमुख सहाय होते हैं। मतलब मुख गुहा के 3 भाग हैं। तो मुख गुहा में क्या क्या है? तो है दांत है, फिर इसके बाद जीभ है, फिर उसके बाद लार ग्रंथियां हैं। तो हम लोग इसमें आगे जानेंगे दांत के बारे में। पहले पढ़ेंगे दांत के बारे में। तो दांत के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले जानेंगे दांत के बारे में। तो यह भोजन को पीसने चबाने में सहायक करता है। तो दांत का काम क्या है? भोजन को पीसने में, मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट्स में करने में तो हमको ही सहायता करता है। फिर इसके बाद है कि दांत के ऊपरी परत कहने का मतलब जो हमारा दांत के बाहरी परत है उसी को इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको इनामेल कहते हैं। और यह सबसे कठोर भाग होता है। तो पूछेगा आपको से कि दांत का सबसे कठोर भाग क्या होता है? तो इनामेल होता है। फिर इसके बाद यह क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। जैसे आप लोग को पता होगा कि जब हम लोग सुबह जगते हैं तो हमारे दांत के ऊपर अम्लीय पदार्थ बैठ जाता है। और अम्लीय पदार्थ बैठ जाता है तो उसी को जब हम लोग ब्रश करते हैं तो अम्लीय पदार्थ को वहाँ से हटाते हैं और हटाने के बाद फिर हम लोग भोजन करते हैं। तो पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन कि दांत के बाहरी परत को क्या बोलते हैं? इनामेल बोलते हैं। अब देखिए बच्चा में और जो वयस्क है उसमें दांत निकालने का जो सूत्र होता है, जैसे दांत 4 प्रकार का होता है। कृतक होता है, रदनक होता है, चवर्णक होता है, अग्रचवर्णक होता है। तो उसी निकालने का सूत्र है। तो बच्चा में जो दांत होता है वो 20 गो होता है और जो वयस्क मनुष्य है उसमें 32 गो दांत होता है। मतलब संपूर्ण जीवन काल में टोटल मिलाकर 52 गो दांत आता है। फिर आगे हम लोग जानेंगे आगे जानते हैं। तो दांतों का वयस्कों का व्यंजन है। देखिए इसी प्रकार है, दांतों को व्यवस्थित रखते हैं। रदनक, कृतक है, रदनक है, चवर्णक है, अग्रचवर्णक है।
फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अब हम लोग जीभ के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? जीभ के बारे में। तो जीभ जो है, तो जीभ के जो अग्र भाग है, देखिए ये जीभ का ये अग्र भाग है, ये जीभ का जो है ये मध्य भाग है, ये वाला जो है मध्य भाग है, और ये जीभ का पीछे वाली भाग है। तो जीभ के जो अग्र वाली भाग है वो हमको मीठा का स्वाद एहसास करवाता है। फिर इसके बाद जो बीच वाली भाग है वह नमकीन होता है, और पीछे वाली जो भाग है वो खट्टा खा, मतलब जो बीच वाली है वो नमकीन और खट्टा दोनों का, और जो पीछे वाली भाग है वो तीखा का हमको स्वाद का पता चलता है। मतलब हमारे जीभ के ऊपर 8 से 10,000 लार ग्रंथि स्वाद ग्रंथियाँ होती हैं। मतलब 8 से 10,000 स्वाद को हमारी जीभ टेस्ट कर सकती है। जैसे घर उर में कुछ खाना बनता है तो हमको पहले आप लोग को टेस्ट करने के लिए दिया जाता है, तो उसी से हम लोग पता करते हैं। फिर आगे हम लोग जानेंगे और मुंह में, तो मुंह में आगे जानेंगे लार ग्रंथियां के बारे में। तो लार ग्रंथियां क्या क्या होता है? तो यह 3 जोड़ा होता है। कितना जोड़ा होता है? 3 जोड़ा होता है। सबसे बड़ा लार ग्रंथि को प्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे बड़ा लार ग्रंथि को प्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, और सबसे छोटा लार ग्रंथि को सैबलिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। मतलब सबसे छोटा लार ग्रंथि जो होता है सैबलिंगुअल होता है, और सबसे बड़ा जो होता है प्यूटरी ग्रंथि होता है। फिर लार का जो पीएच मान होता है 6.6 होता है, क्योंकि लार जो होता है अम्लीय होता है। तो अम्ल जो होता है वो 7 से क्या होता है? कम होता है, और क्षार जो होता है 7 से अधिक होता है, और जो 7 के बराबर होता है उसको उदासीन कहते हैं। फिर आगे नेक्स्ट है कि प्यूटरी ग्लैंड में विषाणु से संक्रमित रोग गलसुआ होते हैं, जिसको मरमस रोग भी बोलते हैं। गलसुआ रोग होते हैं प्यूटरी ग्रंथ में, मतलब जिसको गलगंड रोग से के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यही हमारा मुख में जो भोजन प्रारंभ होता है, तो मुख में जो भोजन प्रारंभ होता है तो 3 चीज़ के बारे में हम लोग पढ़े। सबसे पहले दांत के बारे में पढ़े, उसके बाद हम लोग दांत के बाद जीभ पढ़े, और जीभ के बाद लार ग्रंथियाँ। फिर एक क्वेश्चन लार से आता है कि मानव शरीर में एक दिन में कितना लीटर लार बनता है? तो 1.5 लीटर जो है लार बनता है। चलिए आगे और जानते हैं। फिर आगे नेक्स्ट है कि देखिए आगे जो नेक्स्ट है तो इसमें हम लोग जानेंगे कि टाइलिंग नामक जो एंजाइम है यह स्टार्च का विखंडन करता है। मतलब टाइलिंग जो है किसका विखंडन करता है? स्टार्च का विखंडन करता है। एमाइलेज जो है स्टार्च को सरल शर्करा में बदलता है। मतलब स्टार्च को तोड़ करके सरल से छोटे छोटे पार्ट्स में, मतलब सरल शर्करा में बदलने का काम करता है। और लाइसोजाइम जो है यह भोजन में से जीवाणु को नष्ट करता है। भोजन में से किसको नष्ट करता है? जीवाणु को नष्ट करता है। अब फिर है इसके बाद कि ग्रासनी में किसी प्रकार की पाचन नहीं होता है। जो हमारा ग्रासनी है, जैसे मुख है, तो मुख के बाद फिर जो लार ग्रंथियाँ मुख में हुआ, तो मुख में लार ग्रंथि, उसके बाद जो ग्रासनी आता है इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रासनी के पास जो हमारा है 2 द्वार होता है, एक निगल द्वार होता है और कंठ द्वार होता है। तो निगल द्वार जो होता है वो भोजन के लिए होता है, और कंठ द्वार जो होता है वह श्वसन क्रिया के लिए होता है। फिर देखिए आगे हम लोग आगे पढ़ते हैं पाचन तंत्र में। तो हम लोग अमाशय के बारे में जानेंगे, स्टोमक के बारे में जानेंगे। तो अमाशय क्या होता है? अमाशय में भोजन आहार नाल के क्रामाकुंचन द्वारा पहुंचता है। तो पूछेगा कि क्रामाकुंचन क्या होता है? तो जब हम भोजन मुख में जाता है तो मुख के बाद ग्रासनी में, और ग्रासनी में से ग्रासनी में से भोजन जो है क्रामाकुंचन मतलब गति से, क्रामाकुंचन गति के द्वारा अमाशय में पहुंचता है। अमाशय के आंतरिक स्तर की सुरक्षा जो है श्लेष्मा झिल्ली करता है। कौन करता है? श्लेष्मा झिल्ली करता है। और अमाशय से कौन सा अम्ल का स्रावित होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो प्रोटीन के पाचन सूरी एवं कार्बोहाइड्रेट के पाचन को रोकता है। मतलब जो हमारे शरीर से अमाशय से जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है वह प्रोटीन के पाचन को शुरू करता है एवं कार्बोहाइड्रेट के पाचन को रोकता है। फिर है कि प्रोटीन को पेप्टाइन में पेप्सिन नामक एंजाइम बदलता है, एवं दूध प्रोटीन को केसिन जाइन को रेनिन में बदलता है। दूध प्रोटीन को केसिराइनिन में बदलता है। फिर इसके बाद जानेंगे कि प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम में शुरू होता है। किस माध्यम में शुरू होता है?
अम्लीय माध्यम में शुरू होता है। तो आप लोग अमाशय के बारे में जान गए। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे लीवर के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? लीवर। तो लीवर से पहले अमाशय जान गए, तो लीवर से पहले हम लोग जानते हैं छोटी आंत। तो छोटी आंत में क्या होता है? छोटी आंत के बारे में जानेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें भोजन का पूर्ण पाचन एवं बिल्ली द्वारा अवशोषण होता है। पूछेगा कि भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। और किसके द्वारा? बिल्ली एक होता है, उसके द्वारा इसमें भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत में अग्नाशय एवं यकृत लीवर से ग्रासित रस भोजन मिलता है। क्या मिलता है? भोजन मिलता है। फिर इसके बाद है कि पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? पूछेगा आपको से कि पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो छोटी आंत होता है। पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? छोटी आंत होता है। अब छोटी आंत के 3 भाग होता है। पहला है डेडुनम, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। तो पूछेगा आपको से कि छोटी आंत का कितना भाग है? तो 3 भाग है, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। फिर डेडुनम जो होता है अमाशय से जुड़ा होता है। अभी हम लोग पढ़े ना अमाशय, तो इसमें अमाशय पढ़ें तो ये जो डेडुनम है ये अमाशय से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? अमाशय से। और जेजुनम में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। जेजुनम में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। मतलब ड्यूडेनम जो है अमाशय से जुड़ा है और जेजुनम में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। लेकिन इलियम बिल्ली में संपूर्ण पाचन होता है। तो पूछेगा छोटी आंत में कहाँ संपूर्ण पाचन होता है? तो इलियम में। कहाँ होता है? इलियम में। फिर इन्हीं के द्वारा अवशोषण भी होता है। वसा का पाचन सर्वप्रथम कहाँ होता है? छोटी आंत में। पूछेगा आपको से कि वसा का पाचन कहाँ होता है सर्वप्रथम? तो छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। तो आप लोग को छोटी आंत के बारे में समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे लीवर, यकृत के बारे में। तो लीवर क्या होता है समझिए। यह जो लीवर है यह शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। पूछेगा कि मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? तो लीवर होता है। यह जो है गहरे लाल भूरे रंग का होता है। गहरे लाल भूरे रंग का होता है। लीवर से वाइल्स जूस का स्राव किया जाता है। मतलब जो लीवर है उससे वाइल्स जूस का स्राव निकलता है, मतलब वाइल्ड जूस निकलता है। और यह छोटी आंत में भोजन से मिलता है। जो वाइल्ड जूस यहाँ से निकलता है लीवर से, वह छोटी आंत में जाके मिलता है। फिर है पित्तरस भोजन में वसा का पाइसीकरण करता है। मतलब जो पित्तरस जो है वह भोजन को वसा का पाइसीकरण करता है। और पित्तरस NaCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जानेंगे हम लोग कि क्षारीय अवस्था में वसा जो फैक्ट का पाचन करता है। मतलब NaCO3 जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये क्षारीय अवस्था में वसा का पाचन करता है। क्षारीय अवस्था में किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। विषों का निराकरण लीवर के द्वारा होता है। विषों का निराकरण लीवर के द्वारा होता है। लिस्ट में पुनः निर्माण की क्षमता सबसे ज़्यादा होता है। तो ये जो फैक्ट था ये आपका लीवर के बारे में था। आगे हम लोग जानते हैं अग्नाशय। क्या जानते हैं? अग्नाशय। तो अग्नाशय के बारे में देखिए क्या फैक्ट है। यह एक मिक्स्ड ग्लैंड है। पूछेगा कि मिश्रित ग्लैंड किसको कहते हैं? तो मिश्रित ग्लैंड अग्नाशय को कहते हैं। यह शरीर के दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि आपको अभी जस्ट बताएं लीवर, और शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? अग्नाशय है। फिर है यह अल्फा सेल से ग्लूकोन का स्राव होता है जो संचित ग्लाइकोजेन में। मतलब इससे अल्फा सेल से ग्लाइकोजेन का स्राव होता है, मतलब निकलता है, और संचित कहाँ रहता है? ग्लाइकोजेन में रहता है। और बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है। अल्फा सेल से ग्लाइकोजेन का स्रावन होता है और बीटा सेल से इंसुलिन का स्रावन होता है, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलता है। पूछेगा ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कौन बदलता है? तो इंसुलिन हार्मोन जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलता है। इसके अधिकता से मधुमेह रोग, मतलब जो डायबिटीज रोग है, तो इसी के अधिकता मतलब इसी को ज़्यादा हो जाने से मधुमेह रोग होता है। तो पूछेगा कि मधुमेह रोग किसके कारण से होता है? अधिकता से। तो बाबू मधुमेह रोग जो है, मधुमेह रोग अधिकता से होता है।
ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग आगे जानेंगे कि अल्फा सेल से सुमेटोसिन का स्राव होता है, अल्फा बीटा सेल का नियंत्रण करता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे नेक्स्ट कि अग्नाशय के बाहरी स्राव ग्रंथि से एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव होता है। और एंजाइम जो है एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन तथा ट्रिप्सिन प्रोटीन को एमाइलेज अम्ल में और लाइपेज वसा को वसीय अम्ल में ग्लिसरॉल में बदलता है। तो आप लोग को हम अभी जो बताएं अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे बड़ी आंत के बारे में। किसके बारे में? बड़ी आंत के बारे में। अभी हम लोग अग्नाशय के बारे में पढ़े। इसके बाद बड़ी आंत, तो इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। तो बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें सिर्फ पानी का अवशोषण होता है। क्वेश्चन यही पूछता है कि बड़ी आंत में भोजन का पाचन होता है? तो नहीं होता है। बड़ी आंत में भोजन का मतलब पानी का अवशोषण होता है। इसमें जीवाणु द्वारा बैक्टीरिया B1, B3, B7, A7 का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ भोजन नहीं पचता है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे घास खाने वाले जंतु में पाचन कैसे होता है। तो घास खाने वाले जंतु में पाचन के बारे में जानेंगे कि इसका सबसे छोटी आंत लंबा होता है। मतलब जो शाकाहारी जीव होते हैं उसका छोटी आंत जो होता है लंबा बनाया जाता है। छोटी आंत क्या बनाया जाता है? लंबा बनाया जाता है। मतलब मांसाहारी जानवर के अपेक्षा शाकाहारी जानवर को जो छोटी आंत होता है वो लंबा बनाया जाता है, क्योंकि इसमें सेलुलोज का पाचन होना रहता है। किसका पाचन? सेलुलोज का। तो इसमें भोजन का भंडारण रूमेन में होता है। इसमें सेलुलोज देखिए है ना, सेलुलोज के पाचन के लिए छोटी आंत एवं बड़ी आंत के बीच अंधनाल पाया जाता है। मतलब इसको छोटी आंत जो होता है उसको लंबा बनाया जाता है शाकाहारी जीव का मांसाहारी जीव के अपेक्षा। अब आगे नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, तो नेक्स्ट जानेंगे अमीबा के बारे में। किसके बारे में? अमीबा के बारे में। तो अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जलीय जीव है। अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। यह जो है अमीबा जो है कुटपाद के द्वारा अपने भोजन को ग्रहण करता है। अमीबा का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। और अमीबा जो है कुटपाद के द्वारा भोजन ग्रहण करता है और इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, क्योंकि इसका आकार बनते और बिगड़ते रहता है। इसमें जो लिखा गया है कि इसमें चलने एवं भोजन के लिए पाद मतलब कृत्रिम पाँव होता है। इसमें भोजन का अंतःकोशिकीय प्रजनन द्वारा होता है। भोजन का अंतःकोशिकीय प्रजनन होता है। और यह जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा। एक कोशिकीय जीव होता है क्या? अमीबा। अब देखिए कुछ फैक्ट है अभी तक जो हम लोग पढ़े, अब इसका कुछ फैक्ट है, इसको समझ लीजिए। सर्वप्रथम भोजन का अमाशय में मंथन अमाशय में मंथन ब्यूमर्ड ने देखा था। किसने देखा था? ब्यूमर्ड ने। और फिर लार है, देखिए लार मंड का शकरा में बदलता है। लार जो है मंड को किस में बदलता है? शकरा में बदलता है। किस में बदलता है? शकरा में बदलता है। फिर है स्टारफिश अपना भोजन अपने अमाशय को बाहर निकाल कर ग्रहण करता है। क्या निकाल कर करता है? भोजन को निकाल कर ग्रहण करता है। फिर है अग्नाशय हल्का पीला रंग का होता है। अग्नाशय पूछेगा कि किस रंग का ग्रंथि होता है? हल्का पीला रंग का। फिर है संरचना एवं भिन्न भिन्न कार्य में समान होता है, मतलब चवर्णक एवं आग्र चवर्णक। तो वही जो दांत के जो 4 भाग हुआ, कृतक, रत्नक, चवर्णक और अक्ष चवर्णक, तो यही जो है बच्चा में चवर्णक नहीं होता है, मतलब प्रीमोलर नहीं होता और फिर मोलर होता है। फिर नेक्स्ट आगे है कि शरीर में किस भाग में भोजन का पाचन नहीं होता है। तो शरीर में किस किस भाग में अभी बताया ना। तो शरीर में जो भोजन का पाचन नहीं होता है, ग्रासनी में नहीं होता है, बड़ी आंत में नहीं होता है, मलाशय में नहीं होता है। तो इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। यही आपका क्लास 6 में जो NCERT का है, तो प्राणियों में पोषण जो है चैप्टर, तो इसमें इतना सारा चीज़ आपको दिया गया था पाचन से संबंधित। तो जो हम लोग पाचन से संबंधित पढ़े, तो सबसे पहले पढ़े मुख के बाद पढ़े ग्रासनी के बाद पढ़े अमाशय के बाद पढ़े छोटी आंत के बाद पढ़े बड़ी आंत के बाद पढ़े लीवर के बाद पढ़े लीवर के बाद फिर हम मलद्वार पढ़े
यही आपका है जो क्लास 6 का एनसीईआरटी का फैक्ट लिखा हुआ है। आइए इसका कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी का हम लोग देख लेते हैं। जो क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी का पूछा गया है, तो डायरेक्ट आपको एग्जाम में आता है, इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, तो पहला है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है। तो मानव शरीर के अभी ना पढ़े, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है, यकृत होता है। क्षुद्रांश मतलब स्मॉल इंटरप्राइज में छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अकेन प्रबंधन जो कहलाता है क्या कहलाता है, बिल्ली कहलाता है। क्या कहलाता है, बिल्ली कहलाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा अपने भोजन का पाचन किसमें करता है। तो अपने भोजन का पाचन पदार्थ द्वारा करता है। किसके द्वारा, पदार्थ द्वारा करता है। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो देखिए जो 16 नंबर क्वेश्चन है, वसा का पूर्ण रूप पाचन किस अंग में होता है। तो वसा का पूर्ण रूप पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। कहाँ होता है, छोटी आंत में। फिर इसके बाद है कि जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है। तो जल का अवशोषण बृहदांत मतलब होता है बड़ी आंत द्वारा। किसके द्वारा, बड़ी आंत द्वारा। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं तो 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो 18 नंबर में देखिए क्या है कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में। पित्त का निर्माण यकृत में होता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। फिर हम लोग आते हैं 18 के बाद 19 नंबर। तो 19 नंबर हम लोग देखते हैं। तो 19 नंबर जो है कह रहा है ये वह कार्बोहाइड्रेट जिसका पाचन रुमेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। तो कुछ होता है सेलुलोज। सेलुलोज का पाचन मानव नहीं करता है। सेलुलोज का जो पाचन करता है जो शाकाहारी जीव जंतु होता है उसके द्वारा सर्वप्रथम। फिर आगे जो नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर देखते हैं हम लोग। तो 20 का देखिए क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम भोजन का अमाशय में मंथन किसने किया था। तो सर्वप्रथम भोजन का अमाशय में मंथन किसने किया था। तो हम लोग अभी न पढ़ें कि सर्वप्रथम तो ब्यूमॉन्ट ने। किसने किया था, ब्यूमॉन्ट ने। अब इसको हम लोग आगे नेक्स्ट है 21 नंबर। तो 21 नंबर के मिला लेते हैं। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट तो एक का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस में होता है, शकरा में। फिर उसके बाद प्रोटीन। तो प्रोटीन का किस में होता है, एमिनो अम्ल में। प्रोटीन का एमिनो अम्ल में। और फिर वसा का किस में होता है, वसा अम्ल के एवं ग्लिसरॉल में। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है तो नेक्स्ट में आइए। तो नेक्स्ट में क्या है देखिए, नेक्स्ट में है आगे 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 नंबर का हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से रूमिनेट जंतु कौन सा है। तो रूमिनेट जंतु हो जाएगा गाय, हिरन, बकरी। गाय, हिरन, बकरी। गाय, हिरन, बकरी। अब हम लोग नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। तो 23 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको क्षुद्रांश मतलब छोटी आंत। तो छोटी आंत हो जाएगा। तो यह पाचन का पूर्ण करता है। अभी ने बताया छोटी आंत जो पाचन का पूर्ण करता है। बड़ी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। फिर यकृत जो होता है अम्ल का निर्माण करता है, अम्ल का निमोचन करता है। और अमाशय जो होता है पित्त का निर्माण करता है। यही आपका क्लास 6 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। ऐसा लगा वीडियो आप लोग देखिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा फिर साइंस का क्लास 6 का। जिस प्रकार क्लास 6 ख़त्म हो जाएगा फिर 7 में आएंगे, 8, 9, 10 कर करके हम लोग पूरा एनसीईआरटी को कवर करेंगे। सभी को धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।